नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आप देख रहे हैं मिस्टर विकास सिकाई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सांसद कैसे बने, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कैसे बने। तो सांसद आप दो तरह से बन सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बताते हैं। पहले की तरह मैंने नोटबुक तैयार करके रखे हैं, चलिए ये देख लीजिए। इसी नोटबुक से हम बताने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में आपको दिखा चुके हैं, ठीक है। तो सांसद आप दो तरह से बन सकते हैं, लोकसभा से भी बन सकते हैं और राज्यसभा से भी बन सकते हैं। तो लोकसभा की सीटें होती है 552 और राज्यसभा की सीटें होती है 245, ठीक है। तो आप दो तरह से बन सकते हैं, ये जान गए। आगे की प्रोसेस जानते हैं। सांसद का निर्माण लोकसभा और राज्यसभा मिलकर होता है, ठीक है। संसद का जो निर्माण होता है और लोकसभा और राज्यसभा मिलकर ही होता है, ठीक है। और आगे की प्रोसेस जो है वो तीसरा जो स्तंभ होता है उसका, वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आगे की प्रोसेस जानते हैं। कितनी योग्यता और क्या दस्तावेज लगते हैं, ठीक है। तो योग्यता की बात करेंगे तो योग्यता के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ज्यादा भी तो ही चले, कम भी है तो भी चलेगा, ठीक है। अब जानते हैं। नंबर 1, भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, लोकसभा में सांसद बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 3, राज्यसभा में सांसद बनने के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 4, आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, जैसे कि होता है ना, बहुत सारा लोग क्राइम करके रखता है, बड़े बड़े उसके ऊपर केस होते हैं, तो इस तरह का कोई भी आपके ऊपर अपराध नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 5, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि आपका कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नंबर 6, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, चाहे अब भारत में किसी भी स्टेट से हो, ठीक है। जमानत राशि, आप लोकसभा में अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जमानत राशि भी लगती है, ठीक है। तो ये जान लेते हैं। अगर आप जनरल हैं तो आपका 25,000 और अगर आप SC ST से हैं तो 12,500, ठीक है। ये राशि अब तब लगता है जब नामांकन कराते हैं, उस टाइम लगता है, ठीक है। तो और जमानत जब्त हो जाता है अगर आपकी वोट, जब आपका कुल मत का 6 हिस्सा से कम आता है तभी जमानत जब्त हो जाता है। जब आपका वोटिंग होता है, वोटिंग होने के बाद जब आपका काउंट होता है वोट, और उस वोटिंग में अगर आपका 6% से भी कम आता है तो आपका जो पैसा जो वो नामांकन करने के लिए जो लगता है, वो आपका 25,000 रुपये, वो जब्त हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं जमानत जब्त हो गई, ठीक है। चलिए आगे की प्रोसेस जानते हैं। नामांकन कैसे करें। नामांकन आप दो तरह से कर सकते हैं, किसी भी पार्टी से जुड़कर, किसी भी पार्टी से जुड़ सकते हैं, जैसे है कांग्रेस है, बीजेपी है, RJD है, JDU है, सपा है, बहुत सारे पार्टियां हैं हमारे इंडिया में, आपको भी पता है। तो किसी भी पार्टी से जुड़कर आप कर सकते हैं, या फिर आप निर्दलीय, आप खुद अपने बल पे भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो दो तरह के से आप कर सकते हैं। आप किसी पार्टी से जुड़कर कर सकते हैं, या निर्दलीय आप अपने बल पे भी खड़ा होकर आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं वोटिंग कैसे होता है। वोटिंग होने के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के भारतीय नागरिक कर सकते हैं, यानी भारत के कोई भी नागरिक 18 वर्ष या उससे अधिक भी रहेगा तो वोटिंग कर सकता है, ठीक है। अब जानते हैं सांसद की सैलरी। सांसद की सैलरी कितनी होती है और क्या क्या इसमें इसको फैसिलिटी दी जाती है, तो सारा जान लेते हैं, ठीक है। वेतन है इसका 50,000 प्रतिमाह, और संसद सत्र में जो बैठता है उसके लिए 2,000 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। और संसदीय क्षेत्र कार्य भत्ता, यानी कि संसद में जो इसका कार्य करने का जो काम होता है, उस 45,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। और कार्यालय का खर्च, यानी कि जो उनका रहने के लिए जो रूम दिया जाता है, उसके अंदर उनकी जो प्रतिमाह होता है वो 45,000 प्रतिमाह के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। संसदीय क्षेत्र कार्य खर्च, यानी कि इनका जो काम करने की जो खर्च आता है, यानी कि जिस क्षेत्र में ये विकास के लिए, जिस क्षेत्र से ये सांसद रहता है, उस क्षेत्र का विकास करने के लिए इनका 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष मिलता है विकास के लिए, ठीक है। ये जान गए। अब जानते हैं नंबर 6, कपड़ा सफाई भत्ता, प्रतिदिन 600 रुपये। इनकी जो धुलाई होता है, कपड़ा धुलाई की खर्च, वो 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है। नंबर 7, 36 हवाई यात्रा से फ्री नहीं, 75% छूट दिया जाता है, ठीक है। और नंबर 8, ट्रेन यात्रा, प्रथम श्रेणी AC है, फर्स्ट AC से ही जाएंगे, फर्स्ट क्लास से, जब भी कहीं भी ये ट्रेन से सफर करेंगे, ठीक है। जैसे कि जान गए। आगे प्रोसेस जानते हैं। नंबर 9, सड़क मार्ग भत्ता, अगर ये सड़क से जाएंगे तो 16 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से इनके सरकार की तरफ से पैसे मिलेंगे, ठीक है। जानते हैं नंबर 10, पेंशन, लगभग 20,000 रुपये प्रति माह। तो आप जान गए कि इनकी कितनी फैसिलिटी होती है अगर एक सांसद होता है तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।